नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड स्पेशल के साथ। देहरादून के डोईवाला में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते तहसील में फाइल फरियादों के पत्रों से भरी पड़ी है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। इसके तहत ऋषिकेश तहसील प्रशासन ने रखवाल गांव की ग्रामीणों की भूमि मुक्त कराई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार जताया है। बीच में जो ये रास्ते का विवाद था, इसका चिन्हीकरण हमने कर दिया है और दोनों पार्टी को समझा दिया है और दोनों पार्टी इस बात पे एग्री भी हो गई कि जो निशान लगाए वो सही है और जो रास्ता जो ये अभिजीत के वगैरह के जमीन में पाया गया उस पर दोनों पार्टी फिलहाल कोई काम नहीं करेगी। काशीपुर के द गुरुकुल स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षित सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10वीं की मेरिट लिस्ट में टॉप आने के बाद उसे 26 जनवरी में परेड का हिस्सा बनने का मौका मिला, जहां उन्होंने पीएम मोदी को प्रत्यक्ष रूप से देखा। हर्षी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर बनाए कार्ड और बाबा केदार का स्केच केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को भेंट किया। साथ ही उन्होंने परेड में कुल 92 मेधावी छात्र छात्राओं की ओर से प्रतिभाग किए जाने की बात कही है। आज तक मैं बस टीवी पर देखती आई हूँ परेड, तो आज जब उस दिन मैं जब एक्चुअल में परेड देख रही थी, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी देश प्रेम की भावना वहाँ पे प्रत्येक भारतीय जो मौजूद था उनकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, वहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीडीएस सबको अपनी आंखों से देख पा रही थी, सामने देख पा रही थी। काफ़ी अच्छा लगा। आने वाले टाइम के लिए बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा और एक रोल मॉडल, जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स इनके रोल मॉडल हैं, ऐसे हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये रोल मॉडल बने कि भाई इफ़ हर्षी कैन डू इट तो व्हाई नॉट वी। देहरादून के डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा और कांग्रेस नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को याद किया। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। शहीदों को याद करते हुए हमने उनको आज नमन किया है और उनकी याद में एक कैंडल मार्च निकाला है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी लोग हैं, तो हमारे उनकी तरफ से भी सरकार से मांग है कि काले कानूनों को वापस लें। हल्द्वानी में प्रदेश प्रवक्ता दिग्विजय सिंह चौहान और यूथ कांग्रेस मयंक गुप्ता के साथ ही युवा मंच परिवार की ओर से पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को 2 मिनट का मौन और शहीद चौक में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अमर शहीदों को याद कर उनकी याद में अपने विचार रखे थे। जो हमारे वीर शहीद जवान थे उन्हें श्रद्धांजलि देने आज हम आए हैं, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को जो काला दिन था वो हमारे बीच में जो हमारे सभी देशवासी हैं उनके दिलों पे बहुत आघात पहुंचाया था उसने, और आज हम उसी को देखते हुए 14 फरवरी 2021 में अपने वीर जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। खटीमा में मॉडर्न यूरोपियन सोसाइटी की तरफ से राजकीय इंटर कॉलेज में बसंतोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से पुष्प प्रदर्शनी और काव्य गोष्ठी समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि कोविड काल में लोग लंबे समय से परेशान थे, वहीं लोगों में सकारात्मकता का संचार करने के लिए पुष्प प्रदर्शनी से बसंत का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने आगे भी इसी तरह के आयोजन करने की बात कही है। कोविड के काल में लोग बहुत परेशान थे, एक नेगेटिविटी लोगों में फैल गई थी। हम चाहते कि एक सकारात्मक ऊर्जा लोगों में फैले, उसके लिए हमने ये प्रयास किया। हम चाहते कि बसंत का आगमन जो है हम फूलों के साथ करें, और साथ में अगर कविता हो जाए तो कहने की क्या बात है। काशीपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य राजकीय इंटर कॉलेज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। वहीं इस दौरान काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से बीते रोज अपनी ही सरकार के खिलाफ सवालिया निशान खड़ा करने के बाद आज काशीपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने चीमा को नसीहत देकर अपनी बात पार्टी के फोरम में रखने की बात कही है। लोकार्पण हुआ है और जिसकी लागत 2 करोड़ 17 लाख है। यहाँ पर छात्र छात्राओं को बहुत ही असुविधा होती थी। पढ़ाई का माहौल है, यहाँ के जो हमारे प्राचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने यहाँ पर एक माहौल बनाया था, शिक्षा का माहौल बनाया था।
फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।